इस संसार में आज के समय में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे समय है कि नेगेटिव एनर्जी का तूफान है हमारे चारों ओर। यदि हमें क्रोध आ जाए, यदि हम नेगेटिव सोचने लगे, यदि हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत रहने लगे, हम इस नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करने लगते हैं और ज़्यादा सोचने लगते हैं। और ज़्यादा सोचने का जो मूल कारण है नेगेटिव विचार का मन में आना। कोई दुख, कोई परेशानियाँ, कोई भी समस्या अपने आप में बड़ी नहीं होती है। वो बड़े होते हैं जब अपना मन और दिमाग वहीं केंद्रित हो जाता है और आप एक ही बात के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। हालांकि आप उस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, पर फिर भी आप उस बारे में सोचते ही रहते हैं और सोचते ही रहते हैं। और जितना ज़्यादा आप समस्या के बारे में सोचेंगे, वो समस्या हम लोगों को और बड़ी लगने लगेगी। और जो एक ही समस्या को हद से ज़्यादा सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। उनको कोई खुशी दिखाई नहीं देती। ज़्यादा सोचना एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी रातों की नींद पक्की जाने वाली है। ऐसे लोग का मन लगातार चलता ही रहता है, एक के बाद एक मन में ख्याल चलते ही रहते हैं। ऐसा लगता है एक पल के लिए भी मन रुकता ही नहीं। ऐसे लोग हमेशा डर में जीते हैं। कुछ बुरा होने का डर, कुछ नुकसान होने का डर, बिजनेस में नुकसान होने का डर, पढ़ाई का डर, रिश्तों के टूट जाने का डर, किसी के छोड़ जाने का डर। हमेशा ऐसे लोगों के मन में एक डर बना रहता है। जिन बातों की हम ज़्यादा चिंता करते हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, वास्तविकता में उनको जीवन में होने का चांसेस ना के बराबर होता है। पर उन बातों के बारे में लगातार सोच कर अपने मन को कमज़ोर और बीमार बना लेते हैं। मेरी नज़र में सफल इंसान वही है जो चिंता और तनाव से मुक्त जीवन जीता है। जो चिंताओं और मन के ख्यालों में डूबा रहता है, वो इंसान असली मायने में असफल इंसान है। ज़्यादा सोचने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं और जल्दी ही उनके शरीर और सर में दर्द होने लगती है, क्योंकि आपका शरीर आपके मन के पीछे चलता है। अगर आपका मन कमज़ोर हो जाता है तो आपका शरीर भी कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसे लोग बिस्तर पर तो लेट जाते हैं, पर दिमाग चलता ही रहता है, जिसकी वजह से नींद भी नहीं आती और आप रात को ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं और अपना सेहत और बेडौल शरीर बना लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये खाने से मेरे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, पर फिर भी आपको ये खाना है। ऐसा भी क्या मन का स्वाद, ऐसा क्या मन का गुलाम बनना? तो आप वो खाएं जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो, ना कि चटोरी जुबान के लिए। हाँ, कभी कभी चलता है, पर अधिक समय वही भोजन खाएं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो। आप क्या खाते हैं, इसका सीधा असर आपके मन पर पड़ने वाला है।
तो अगर मन में शांति चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं, तो अपने आहार को सही करें। रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी उठे। डॉक्टर कहते हैं जो इंसान रात को जल्दी सो जाता है और सुबह उठ जाता है तो उसके शरीर की 70% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर रोगों को अपने ठीक करने की एक अद्भुत ताकत है। जैसे ही हमारे शरीर को पूरी नींद मिलती है, वैसे ही हमारे शरीर खुद को ठीक करने लग जाता है। 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान नियमित रूप से करें और नेगेटिव विचारों को बाहर निकाले अपने दिमाग से। ध्यान करना धार्मिक लोगों का काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज इस चिंताओं के युग में ध्यान सबकी जरूरत बन चुका है। ध्यान करने से नेगेटिव विचार अपने आप कम होने लगते हैं और लगातार ध्यान करने से आपके मन में स्थिरता आने लगती है और आप ज़्यादा सोचने की तरफ नहीं जा पाते। एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं कि ज़्यादा सोचने से क्या होता है। एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का था। वो लड़का ताले खोलने में महारत हासिल था। उस शहर में किसी को ताले खुलवाने की जरूरत होती थी, वो बड़ी आसानी से ताले खोल देता था। मतलब शहर में उसका अच्छा नाम था। एक दिन राहुल के पास कुछ दोस्त आते हैं। वे राहुल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बताया कि तुम उस जगह उस तारीख को तय समय पर पहुंच जाना। और राहुल ठीक वैसा ही करता है। उसी तारीख और तय समय पर पहुंच जाता है। उसको वहां पर प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। राहुल को समझाया गया कि तुम्हें एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को बंद कर पानी में उतार दिया जाएगा। तुम्हें ताला खोलकर बाहर आना है। इसके बाद अगर तुमको लगता है कि ताला तुमसे नहीं खुल पाएगा तो तुम इमरजेंसी बटन दबाकर बाहर आ सकते हो। पर अगर तुमने इमरजेंसी बटन दबा दिया तो फिर प्रतियोगिता से तुम बाहर हो जाओगे। राहुल सभी नियम अच्छे से समझ लिए। वो अब इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। कहा ठीक है। प्रतियोगिता शुरू हो गई। जैसे ही वो पानी में पहुंचा, वैसे ही उसने तुरंत अपनी जेब से एक तार निकाला। वो उस तार से ताला खोलने की कोशिश लगातार करता जा रहा था। उसने 5 से 6 बार ताला खोलने की कोशिश की, पर ताला खुला नहीं। ज्यादा समय तक पानी में रहना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उसने हार मानकर एक बार फिर से कोशिश की, पर ताला इस बार भी नहीं खुला। तब उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और उस बॉक्स को हल्का सा धक्का देकर खोला गया। ये सब देखकर राहुल अचंभित हो गया। उसने सोचा कि मेरे दिमाग में एक बार भी ये
ख्याल क्यों नहीं आया कि इस बॉक्स को मैं धक्का देकर खोल सकता? बॉक्स तो बंद ही नहीं थी। पर यह बात राहुल को पता नहीं और वो ज्यादा सोचकर बॉक्स के ताले खोलने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा सोचने के कारण उसने ये भी नहीं सोचा कि शायद बॉक्स बंद हो ही ना। कभी कभी जब हमारे मन और दिमाग को शांत रखते हैं और बड़े ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं, तब हम समस्या का अच्छे से समाधान ढूंढने में कामयाब हो पाते हैं।